हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, जहां पर अब आप सभी देखने वाले हैं कि माँ की ममता जो है कहीं ना कहीं अलग होती नजर आएगी पाखी से। वो कहते हैं ना कि जब तक माँ बाप का साया आपके सर पर होता है तो आप यहाँ जहाँ कहीं भी जाना चाहो आराम से जाते हैं, प्राउडली किसी के सामने भी आप झुकते नहीं हैं। लेकिन जब उन माँ बाप को खुद से आप खुद ही अलग कर देते हो तो कैसा होता है, वैसा ही कुछ होने वाला है पाखी के साथ। पाखी ने ना सिर्फ यहाँ पर बदतमीजी की है बल्कि अपनी माँ की बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेइज्जती कर डाली है। माँ बेटी का जो खूबसूरत सा रिश्ता है उसकी उसने यहाँ पर धज्जियाँ उड़ा दी है। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं पूरी कहानी में कि पाखी ने खुद से ही अपने यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर उनकी सपोर्टर जो थी उनकी माँ, उसे दूर कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी की अनुपमा अलग तो हुई है, लेकिन अब आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है और अनुपमा क्या इतनी आसानी से शाह परिवार से अपने रिश्तों को खत्म कर पाएंगी या फिर यहाँ पे कोई नया तूफान आने को है। इस बार इस तूफान से अनुपमा कैसे निपटेंगी, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो हो जाइए तैयार शो के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए। दरअसल अनुपमा सीरियल में यहाँ पर काफ़ी सारा अप्स एंड डाउन्स आ चुका है। आप सभी की अनुपमा को उसकी ही बेटी यहाँ पर पाखी बहुत जलील कर चुकी है और अब तो कहानी में अनुपमा ने भी फैसला ले लिया है कि अब वो इस घर में वापस नहीं आने वाली है। लेकिन अब अनुपमा के लिए वनराज से भिड़ा अनुज, अनुपमा ने लिया चौंकाने वाला फैसला। आज के एपिसोड में वनराज अनुज को अनु और अनुपमा को लेकर वहां से जाने को कहता है। अनुज सास को याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने उनके घर को बचाया था और लीला के बापूजी को घर से बाहर निकालने पर अनुपमा ने स्टैंड लिया था। वनराज अनुज को अपना एक्सप्लेनेशन देना बंद करने और जाने के लिए कहता है। अनुज कहता है कि अपनी बात पूरी करने से पहले वो कहीं नहीं जाएगा। वो ये दया महसूस करता है क्योंकि पारितोष बेशरम है, घर छोड़कर राखी दवे के दिए गए पेंट हाउस में रहकर आया है। तो वहीं वो कहता है कि पारितोष अपने बच्चे का मिसकैरेज कराना चाहता था और उसे अबॉर्ट कराना चाहता था और गुस्से हो जाता है। अनुज ने इस बात पर रोशनी डाली कि पाखी भी यहाँ पर मैच्योर है और उसे यहाँ पर मैच्योर और ग्रोन अप की उम्मीद उससे भी नहीं की जा सकती। वनराज अनुज पर अपने बच्चों के खिलाफ बोलने के लिए नाराज हो जाता है। अनुज कहता है कि वो भी अनुपमा और अनु का इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों आपस में लड़ते हैं और अनुपमा वनराज और अनुपमा से यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ ड्रामा होगा। अनुपमा वनराज और अनु से लड़ाई रोकने के लिए कहती है। लीला अनुपमा से कहती है कि उसे उसी का डर था और अनुपमा से जाने के लिए कहती है। पाखी और पारितोष कहते हैं कि जो इन्होंने सोचा था वही इन्होंने किया है और अब आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर अब अनुपमा जो है वहाँ से चली जाने वाली है। वो कहते हैं ना कि अनुपमा उसके बजाय घर से बाहर नहीं जाएगी। तो वहीं किंजल और काव्या अनुपमा से सास के बाकी सदस्यों की वजह से उनके रिश्ते ना तोड़ने का रिक्वेस्ट करती है। काव्या कहती है कि जब तक वो दूर नहीं जाती और पाखी को वार्न करती है तब तक एक माँ की कदर नहीं होती। अनुपमा ने सास के घर कभी वापस नहीं आने का फैसला किया। तो वहीं अनुज अनुपमा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि उसे घर से निकलने से 2 मिनट पहले चाहिए। यहाँ पर अनुज अनुपमा से कहता है कि वो इंतज़ार करेगा। वो कहता है कि वो सास के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। वो सास के लिए वनराज अनुपमा को जाने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि वो जाने से पहले सास की औरतों से बात करना चाहती है। वनराज अनुपमा को इजाज़त देता है। अनु बापूजी से उसे एक कहानी सुनाने के लिए कहती है। बापूजी अनु को एक कहानी सुनाता है कि अनुपमा पाखी से कहती है कि उसने उसे बहुत चोट पहुंचाई।
लेकिन वो उससे कभी नफरत नहीं कर पाएगी। वो आगे कहती है कि वो सास के घर में लड़ाई नहीं चाहती, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि माँ बेटी के रिश्ते को कैसे तोड़ा जाए। तो वहीं अनुपमा ने पाकी से माँ होने के लिए माफ़ी मांगी। वो अनुज के बिहेवियर के लिए लीला से माफ़ी मांगती है। अनुपमा विश करती है कि वो सास को कभी अपना चेहरा ना दिखाए। राखी ने अनुपमा को विश्वास दिया कि उसकी गैर मौजूदगी में वो किंजल की देखरेख करेगी। किंजल ने अनुपमा से ना जाने का रिक्वेस्ट किया, तो वहीं अनुपमा किंजल को कंसोल करती है। वो कहती है कि माँ टूटने पर ही घर से निकलती है। अनुपमा ने किंजल से ना रोने के लिए कहा। वो भगवान को प्रेयर करती है कि किंजल एक ऐसे दिन को कभी ना देखे जैसा उसने आज देखना पड़ा है। किंजल, राखी, काव्या और अनुपमा इमोशनल हो जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर अब शो का आज का एपिसोड खत्म होगा, लेकिन कल का एपिसोड और भी ज़्यादा सुपर से ऊपर होने वाला है, क्योंकि कल के एपिसोड में बाबूजी अनुज से पूछता है क्या अनुपमा भी उससे मिलने नहीं आएगी, और अब अनुज वहाँ पर उन्हें कहता है कि जब जब उसकी अनु का इंसल्ट होता है तो वो हमेशा वहाँ से चला जाता है, जिस बात से उसे काफ़ी बुरा लगता है। तो वहीं अनुपमा यहाँ पाकी और काव्या, किंजल सबके गले मिलकर बाहर निकलती ही है कि अनुपमा यहाँ पे भगवान के आगे हाथ भी जोड़ती है और कहती है कि वो घर छोड़ रही है, लेकिन कौन जानता है कि कृष्णा जी कब उसका हाथ पकड़कर वापस इस घर में ले आए। तब मैं ये ना कहूँ कि वनराज शाह की तरह ही यहाँ पर वो कहेगी अनुपमा इज बैक, यानी कि शो में अब यहाँ पे शाह हाउस में एक बार फिर से अनुपमा की वापसी होगी, और उसकी वापसी शो में कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो में आने वाला ट्रैक अब आप सभी के लिए कई सारे यहाँ पर तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी देखना मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी को यहाँ पर धमाके से लेकर सारी चीज़ें आगे की ओर जाती हुई भी दिखाई देने वाली है। तो देखा आपने शो में आप सभी को हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, जहां पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है किस तरीके से एक नया यहां पर सफ़र शुरू होगा अनुपमा का, क्योंकि अनुपमा ने शाह हाउस से जाते जाते कह दिया है वनराज को कि ऐसा ना हो एक दिन कि वो इस शाह हाउस में लौट आए और यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाए। यानी कि वनराज जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि पाकी की वजह से एटलीस्ट यहाँ पर अनुपमा और उनका अब आमना सामना दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये दुनिया है, इस दुनिया में लोग मिलकर बिछड़ जाते हैं और बिछड़कर अक्सर मिल जाते हैं। तो ये कहानी बहुत खूबसूरत होने वाली है आगे के एपिसोड में, ये सब देखना आप लोग मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।